हरियाणा के लिए साल 2020 कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का गवाह बना। कृषि कानूनों के विरोध में जहां तमाम किसान संगठन सड़कों पर उतर आए, वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के अलावा हरियाणा में काफी कुछ हुआ, जिसमें नौकरियों में हरियाणा वासियों को पहले तरजीह देना, कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून और पुलिस को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच रस्साकशी शामिल है। हरियाणा कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन का केंद्र बन गया। 26 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए पहुंचे किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो आंदोलनकारी किसान दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कई दफा नाराज किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं अंबाला में तो किसानों ने सीएम के काफिले का घेराव तक कर डाला। उससे पहले करनाल में सीएम के कार्यक्रम से पहले किसानों ने टेंट उखाड़ कर फेंक दिए और दुष्यंत चौटाला के निर्वाचन क्षेत्र उचाना में अस्थायी हेलीपैड को भी खोद लिया गया, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरना था। कृषि कानूनों को लेकर कई बार दुष्यंत चौटाला पर सरकार का साथ छोड़कर इस्तीफे का दबाव बना। उनकी पार्टी के कई विधायक किसानों के समर्थन में उतर आए, लेकिन दुष्यंत चौटाला अपने फैसले पर डटे रहे। हालांकि अंत में उन्होंने भी माना कि कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने एमएसपी खत्म होने की सूरत में इस्तीफा देने की बात भी कही। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज 20 नवंबर को कोविड के संभावित टीके कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए स्वेच्छा से आगे आए, लेकिन टीके की पहली खुराक लगने के कुछ दिनों बाद ही वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना से राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सीएम खट्टर, डिप्टी सीएम चौटाला समेत कई राजनेता संक्रमित हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के पीपली में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर 10 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। किसानों पर पुलिस के एक्शन के बाद प्रशासन और सरकार की खूब किरकिरी हुई। इस साल के शुरू में हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार एक विधेयक लेकर आई, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह आरक्षण 50,000 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा। नवंबर में हुए बड़ौदा विधानसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के योगेश्वर दत्त को मात दी। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भी योगेश्वर दत्त को कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा से हार मिली थी। श्रीकृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में उपचुनाव हुए थे। सतलुज यमुना संपर्क नहर के मुद्दे पर अगस्त में मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। यही नहीं, अभी भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद की वजह बना हुआ है। इस साल के शुरू में सीआईडी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विज के बीच विवाद हो गया। आमतौर पर माना जाता है कि सीआईडी पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है, जो गृह मंत्री के तहत होती है, लेकिन खट्टर ने सीआईडी को अपने अधीन रख लिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 21 साल की कॉलेज छात्रा की हत्या की तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने के वास्ते कड़ी टिप्पणियां की और कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी।